The last question of this paper is question number 7. This question is of limiting equilibrium and Newton's laws. लिमिटिंग इक्विलिब्रियम और न्यूटन्स लॉज दो कॉन्सेप्ट हैं इसमें. पार्टिकल्स A and B of masses 2.4 and 3.3 kg respectively are connected by light in extensible string that passes over a smooth pulley. This is horizontal और ये light in extensible string passing over that passes over a smooth pulley which is fixed at the top of a rough plane. This plane is rough. This is light string passing over this pulley. Two particles of masses 2.4 kg and 3.3 kg are attached to the end of this inextensible string. Particle A is on the plane. ये plane पे है. Particle A is on the plane and the section of the string between A and the pulley is parallel to the line of greater slope of the plane. Particle B hangs vertically below the pulley. Particle B जो है वो hang हो रहा है below the pulley and is 1 meter above the ground. This is the ground और ये particle B जो है 1 meter is above the ground. The coefficient of friction between the plane and A is mu. Particle A plane पे लाई कर रहा है और ये plane जो है ये रफ है और coefficient of friction जो है वो mu है. It is given that theta is equal to 30 degree and the system is in equilibrium. The system is in equilibrium with A on the point of moving and A particle on the point of moving directly up the plane. So this is a limiting equilibrium because ये move नहीं कर रहा अभी at the point of moving है upward. इसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टेंडेंसी टू मूवमेंट अपवर्ड होगी और फ्रिक्शन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी क्योंकि ये प्लेन रफ है. शो दैट म्यू इज इक्वल टू 1.01 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. तो सबसे पहले हम इस पे पॉसिबल फोर्सेस जो है वो मेंशन करेंगे एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम. वेट, टेंशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स पुली इन बोथ साइड. टेंशन डायरेक्शन टुवर्ड्स पुली और यहाँ भी टेंशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स पुली होगी और वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड. वेट ऑफ पार्टिकल बी 3.3 जी mg वेट होता है. और इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे. वेट पार्टिकल ए वेट वर्टिकली डाउनवर्ड 2.4 जी. अब इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक अलोंग द प्लेन और दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन. इस वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. इस वेट को हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन और दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो ये कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन और दिस इज अलोंग द प्लेन. और एंगल हमें गिवन है थीटा इज इक्वल टू ये दिस एंगल इज थीटा और ये भी थीटा होगा. तो अब हम इन कंपोनेंट्स को लिख लेते हैं. ये कंपोनेंट होगा थीटा का अपोजिट कंपोनेंट साइन में होगा. तो 2.4 साइन थीटा और ये 2.4 कॉस थीटा. अब ये पार्टिकल प्लेन पे पड़ा है तो इसका रिएक्शन भी होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इस प्लेन का रिएक्शन इस पार्टिकल ए पे वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकल टू द प्लेन. इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं.
Now system is in limiting equilibrium because the point particle A is on the point of moving directly up the plane. मूवमेंट इसकी अप द प्लेन पार्टिकल ए की मूवमेंट अप द प्लेन है और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी अलोंग द प्लेन दैट इज म्यू आर एफ या म्यू आर लिख लें या एफ लिख लें स्मॉल एफ दैट शोज द फ्रिक्शन नो थीटा इज इक्वल 30 डिग्री इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और एक्सेलरेशन इसमें होगा जीरो बिकॉज द system is in limiting equilibrium with A on the point of moving directly up the plane. तो अब हम बनाएंगे दो इक्वेशंस आएंगी पहले हम पार्टिकल ए के लिए इक्वेशन बनाएंगे वो यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए अब ये एफ जो है दिस इज द नेट फोर्स पार्टिकल बी पे नेट फोर्स क्या होगी पार्टिकल बी की इक्वेशन आ जाएगी 3.3 जी वेट माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम ए तो एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है क्योंकि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है तो 3.3 जी माइनस टी इज इक्वल टू जीरो तो फ्रॉम हेयर जी की वैल्यू जो है ये 10 लेंगे हम तो टी जो है ये आ जाएगा 33 न्यूटन we have to show that mu is equal to 1.01 इसी तरह हम इक्वेशन बनाएंगे यूजिंग द सेम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पार्टिकल ए के लिए इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी पार्टिकल ए पे कौन कौन सी फोर्सेस हैं यहाँ पे टेंशन है अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स वेट का कंपोनेंट 2.4 जी है यहाँ पे 2.4 जी साइन थीटा 2.4 जी कॉस थीटा तो ये इक्वेशन ऑफ पार्टिकल ए टी माइनस म्यू आर इज फ्रिक्शन माइनस वेट का कंपोनेंट जो अलोंग द प्लेन एक्ट कर रहा है डायरेक्शन डाउनवर्ड 2.4 जी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे थीटा इज गिवन दैट इज 30 डिग्री तो सो वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा टी माइनस म्यू एंड आर इज देखें आर जो है ये नॉर्मल रिएक्शन इस वेट के इस कंपोनेंट के इक्वल होगा 2.4 जी cos थीटा इज इक्वल टू आर तो सो आर इज इक्वल टू 2.4 जी cos 30 डिग्री इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 20.785 दिस इज द वैल्यू ऑफ आर और ये आर की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे टी माइनस म्यू इंटू 20.785 माइनस 2.4 जी की वैल्यू 10 और साइन 30 माइनस 2.4 जी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू जीरो तो टी माइनस ये टी की वैल्यू हमें गिवन है ये फाइंड की हुई है हमने पहले 33 तो यहाँ पे 33 पुट कर देंगे 33 माइनस म्यू इंटू 20.785 माइनस 12 इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 12 माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो 33 माइनस 12 21 माइनस 20.785 म्यू इज इक्वल टू जीरो
20.785 mu is equal to 21. So mu is equal to 21 over 20.785. So finally we get mu is equal to 1.01 correct to three significant figures. ये हमने शो करना था, ये शो कर दिए. The next B part of this question, it is given instead theta is equal to 20 and mu is equal to 1.01. The system is released from rest with the string start. Find the total distance traveled by A before coming to instantaneous rest. You may assume that A does not reach the pulley and B remains at rest after it hits the ground. अब ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में नहीं है. The system is released from rest with a string torque. थीटा की वैल्यू जो 20 है और म्यू जो है वो 1.01 है. B hits the ground and not rebound. B जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएगा, ग्राउंड से हिट हो जाएगा और पार्टिकल 1 मीटर कवर करेगा ग्राउंड तक, और ये पार्टिकल ए जो है ये 1 मीटर कवर करेगा अलोंग द प्लेन, यहाँ तक करेगा. ये 1 मीटर होगा. उसके बाद ये पार्टिकल बी स्ट्रक हो जाएगा ग्राउंड से, तो ये पार्टिकल ए यहाँ पे आ गया और इसके बाद ये और फर्दर मूवमेंट होगी इसकी अलोंग द प्लेन, यहाँ पे आके ये स्टॉप हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा. तो सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए. पार्टिकल ए का डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड करना है. एक जो डिस्टेंस पार्टिकल ए का जो है वो जितना डिस्टेंस कवर किया बी ने 1 मीटर, वो 1 मीटर इसने अलोंग द प्लेन कर लिया है कवर 1 मीटर, और यहाँ से लेके उसकी स्पीड 0 होने तक ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है. ये वाला डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे. तो टोटल दोनों को हम ऐड कर देंगे, 1 में वो ऐड कर देंगे तो वी गेट द टोटल डिस्टेंस. इसके लिए हम दोबारा से डायग्राम बनाएंगे. This is the horizontal ground. This is horizontal ground or this is rough plane. This is rough plane and this is pulley, smooth pulley. This angle is 20 degree. Particle A string this particle is particle B. ग्राउंड से पार्टिकल बी का डिस्टेंस जो है, दिस इज पार्टिकल बी, और ये डिस्टेंस जो है ग्राउंड से पार्टिकल बी का, दिस इज 1 मीटर. अब हम यहाँ पे फोर्सेस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं. थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री एंड म्यू, वैल्यू ऑफ म्यू इज 1.01. टेंशन डायरेक्शन अपवर्ड, और वेट मैस इसका पार्टिकल बी का 3.3 kg मैस है और वेट आएगा 3.3 g.
इसी तरह पार्टिकल ए जो है, यहाँ भी टेंशन टूवर्ड्स पुली, और इसको इसका जो होगा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड 2.4 जी। इसको रिजॉल्व करेंगे, दो कंपोनेंट उसी तरह हम फाइंड करेंगे। एक कंपोनेंट ये प्लेन के परपेंडिकुलर, दूसरा प्लेन के अलोंग। दिस एंगल इज 20, ये 20 डिग्री और ये एंगल भी 20 डिग्री होगा। तो दिस कंपोनेंट इज 2.4 जी साइन 20। दिस कंपोनेंट 2.4 जी cos 20 डिग्री। और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ पार्टिकल, रिएक्शन ऑफ प्लेन ऑन पार्टिकल ए इज आर्क। तो सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि इन पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन क्या है। पार्टिकल बी और ए दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो दोनों पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, दोनों पार्टिकल्स की इक्वेशन पहले बनाते हैं, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। पार्टिकल बी की इक्वेशन जो है यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स जो होगी पार्टिकल बी पे क्या होगी, द मूवमेंट, पार्टिकल बी जो है ये डाउनवर्ड मूव करेगा और पार्टिकल ए अलोंग द प्लेन अपवर्ड मूव करेगा। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है वो भी हमने यहाँ पे अभी मेंशन कर रही है, वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है अलोंग द प्लेन अपोजिट साइड में होगी। इसकी मूवमेंट अपवर्ड अप द प्लेन, और ये डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो है डाउनवर्ड होगी। पार्टिकल बी के लिए इक्वेशन हो जाएगी यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेट फोर्स होगी 3.3 जी माई वेट माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से हम टी फाइंड कर सकते हैं। टी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ जी इज 10, तो सो दिस बिकम 33। तो 33 माइनस 3.38, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह पार्टिकल ए की इक्वेशन यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पार्टिकल ए के लिए इक्वेशन बनेगी टी माइनस वेट का कंपोनेंट जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन है जिसकी अलोंग द प्लेन, टी माइनस दिस कंपोनेंट माइनस म्यू आर इज इक्वल टू एम ए। टी माइनस म्यू आर माइनस कंपोनेंट ऑफ वेट 2.4 जी साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ। तो यहाँ पे टी की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड कर दी है। टी जो है ये इक्वेशन है, टी इज इक्वल दिस। अब टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और म्यू भी हमारे पास है। आर जो है, आर इज रिएक्शन जो है, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है इस फोर्स के इक्वल होगा 2.4 जी cos 20। ये वेट का जो कंपोनेंट है इसके इक्वल होगा आर। और म्यू की वैल्यू हमारे पास 1.1 है, 1.01 है। putting here the values, t minus mu is 1.01 और r is 2.4 g cos 20 degree minus 2.4 g sin 20 degree is equal to 2.4 a।
अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वी गेट टी माइनस 22.778 minus 8.208 is equal to 2.4a t माइनस, इन दोनों को हम करेंगे ऐड, साइन नेगेटिव, t माइनस 30.986 इज इक्वल टू 2.4a। अब t जो है, t इक्वल टू है, ये सब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। t इज इक्वल टू 33 माइनस 3.3a, ये t की वैल्यू ये यहाँ पुट करेंगे। 33 माइनस 3.3a माइनस 30.986 इज इक्वल टू 2.4a। ये वाली टर्म्स जो है, ए एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन वाली टर्म्स जो है वो सेपरेट कर लेते हैं, दूसरी टर्म्स को भी हम ऐड कर लेते हैं। तो वी गेट 2.014 इज इक्वल टू 2.4a प्लस 3.3a। तो वी गेट 2.014 is equal to 5.78. From here, a is equal to 2.014 divided by 5.7. So we get acceleration is equal to 0.353 meter per second square. So this is the acceleration in the system. अब हमने फाइंड करना है ये डिस्टेंस। अब हम फाइंड करेंगे कि ये जिस स्पीड से ये पार्टिकल बी ग्राउंड से हिट हुआ है वो फाइनल स्पीड होगी, और वही स्पीड इस पार्टिकल ए की कवरिंग का 1 मीटर डिस्टेंस वो यहाँ पे आ जाएगा। ये पार्टिकल बी जो है आफ्टर कवरिंग 1 मीटर इस पोजीशन पे आ जाएगा। ये दिस इज 1 मीटर। पार्टिकल बी ने ग्राउंड की तरफ 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया और पार्टिकल ए यहाँ पे आ जाएगा 1 मीटर तक। ये पार्टिकल बी जो है हिट द ग्राउंड एंड नॉट रिबाउंड, बट ये पार्टिकल ए जो है फर्दर मूव करेगा और यहाँ पे इसकी पोजीशन आ जाएगी, यहाँ पे आके इसकी स्पीड जो है सपोज के वो 0 हो जाती है। यहाँ पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। अब हमें देखना है कि यहाँ पे स्पीड जो है इसकी क्या होगी, क्योंकि हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि फर्दर डिस्टेंस जो है ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। इस डिस्टेंस के लिए हमें ये स्पीड, इसकी यहाँ पे स्पीड चाहिए, और एक्सेलेरेशन जो है वो भी डी एक्सेलेरेशन भी होगा, क्योंकि ये डी एक्सेलरेट होकर यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा। इसके लिए हमें इनिशियल स्पीड इसकी ये फाइंड करनी पड़ेगी। इनिशियल स्पीड वही होगी जो जिस स्पीड से पार्टिकल बी जो है ग्राउंड से हिट हुआ है। तो फ्रॉम पार्टिकल बी हम फाइनल स्पीड जो होगी वही पार्टिकल ए की स्पीड यहाँ पे होगी। तो इसलिए पार्टिकल बी से हम फाइंड कर लेते हैं स्पीड फ्रॉम बी, फ्रॉम पार्टिकल बी। इनिशियल स्पीड जब उसको रिलीज करना है तो इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया सिस्टम में 0.353 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस इज 1 मीटर। दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर, क्योंकि ये पार्टिकल बी इज 1 मीटर अबव द ग्राउंड है। तो दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर एंड बी जो है विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, बी वो हमने फाइंड करना है यूजिंग दिस इक्वेशन, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। इनिशियल स्पीड जो है उसकी 0 है, तो सो वी स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं। इनिशियल स्पीड 0 से हमने 0 कर दिया है। 2a इज 0.353 और s डिस्टेंस इज 1। तो फाइनली वी गेट टेकिंग स्क्वायर रूट ईच साइड, वी गेट v इज इक्वल टू स्पीड जो है वो
0.841 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये स्पीड है जिससे पार्टिकल बी जो है हिट्स द ग्राउंड। पार्टिकल बी स्पीड से ग्राउंड से हिट हुआ है और ये पार्टिकल ए जो है इसी स्पीड से यहाँ पे पहुंच जाता है। तो सो हम इस स्पीड को इनिशियल स्पीड ले लेते हैं। तो सो इनिशियल स्पीड इज इस इतनी मोशन के लिए पार्टिकल ए की मोशन यहाँ से यहाँ तक, उसके लिए इनिशियल स्पीड वही होगी जो पार्टिकल बी की स्पीड है विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। सो 0.841। अब हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डिस्टेंस कितना है, इनिशियल स्पीड भी है हमारे पास, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है और v इज इक्वल टू 0 है। फाइनल स्पीड यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से ये रेस्ट पे आ जाएगा। इसके लिए डी एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो डी एक्सेलरेशन भी हम फाइंड कर लेते हैं। जब ये पार्टिकल बी जो है इस ग्राउंड से हिट हुआ है तो ये पार्टिकल ए जो है ये फ्री हो गया। अब इस पे एक्सेलरेशन नहीं है बल्कि ये डी एक्सेलरेशन हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि सरफेस रफ है। फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन भी इस पे एक्ट होगी और अपोजिट डायरेक्शन में, और ये वेट का कंपोनेंट भी इसकी मूवमेंट को अपोज करेगा जिसकी वजह से ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो सो डी एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए अगेन वी आर यूजिंग एफ इज इक्वल टू एम ए। सिर्फ इतनी मोशन के लिए, इस मोशन के लिए फॉर एक्सेलरेशन, फॉर डी एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी जीरो, क्योंकि अप्लाइड फोर्स कोई नहीं, अपवर्ड फोर्स हमारे पास जीरो है क्योंकि अप्लाइड फोर्स कोई नहीं है। अपवर्ड फोर्स इज जीरो माइनस फ्रिक्शन दैट इज म्यू आर माइनस वेट का कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में जो अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। -2.4 g साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू, दिस इज द नेट फोर्स, F इज इक्वल टू एम ए। तो नेट फोर्स इज दिस इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ से हम डी एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। म्यू आर ये हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है। म्यू आर माइनस ये 22.778, ये म्यू आर की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड की हुई है। सो पुटिंग हियर द वैल्यूज 0 माइनस 22.778 माइनस ये वेट का कंपोनेंट, ये इसको भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। 2.4 जी साइन 20 डिग्री, ये आया 8.208। यहाँ पे 8.208 इज इक्वल टू एम ए। एम इज 2.4, पार्टिकल ए का मैथ जो है दैट इज 2.4 इंटू ए। यहाँ से एक्सेलरेशन जो है वो डी एक्सेलरेशन जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट डी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -12.91 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लें तो वी गेट डी एक्सेलरेशन इज -12.91 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास ये डिस्टेंस फाइंड करना है हमने अलोंग द प्लेन। इसके लिए हमारे पास डेटा है, इनिशियल स्पीड इज 0, इनिशियल स्पीड 0 है। फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड सॉरी हमारे पास है, ये इनिशियल स्पीड हमारे पास आ गई है 0.4841। फाइनल स्पीड 0। एस हमने फाइंड करना और डी एक्सेलरेशन इज -12.91
meter per second square. So we are using here this equation v square minus u square is equal to as. V square is 0, u square is 0.841 square is equal to, और negative acceleration है minus 12.91, और यहाँ से s हम फाइंड कर लेंगे माइनस 0.707281। अभी आपने इसको राउंडिंग फिगर में नहीं लिखना, आपने जैसा भी आता है ऐसे ही लिख दें ताकि फाइनल आंसर करेक्ट हो। राइट साइड पे -25.82s, तो यहाँ से s हम फाइंड कर लेंगे। वी गेट s इज इक्वल टू 0.0274। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हमने अभी जो फाइंड किया है, ये डिस्टेंस 0.0274 ये वाला डिस्टेंस आ गया है। तो ये डिस्टेंस ऑलरेडी 1 मीटर है, ऑलरेडी कवर्ड बाय ए। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ए इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ तक क्या हो गया, 1 मीटर ये है, और ये अभी फाइंड किया, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस traveled by A is equal to 1 plus 0.0274. So finally we get 1.0274, but we have to give the answer correct to uh, three significant figures. So finally we get the answer is 1.03 meter, correct to three significant figures. This is the final answer.